यूहन्ना की इंजील और उसका 8वां बाब जो 59 आयात पर मुश्तमिल है। मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया। सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और फकीह और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़िना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत ज़िना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तौरात में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करे। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकाले। मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे। और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ऐ औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह न करना। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में न चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही सच्ची नहीं। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, अगरचे मैं अपनी गवाही आप देता हूँ तो भी मेरी गवाही सच्ची है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ। लेकिन तुमको मालूम नहीं कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। तुम जिस्म के मुताबिक फैसला करते हो, मैं किसी का फैसला नहीं करता। और अगर मैं फैसला करूं भी तो मेरा फैसला सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं बल्कि मैं हूँ और बाप है जिसने मुझे भेजा है। और तुम्हारी तौरात में भी लिखा है कि 2 आदमियों की गवाही मिलकर सच्ची होती है। एक तो मैं खुद अपनी गवाही देता हूँ और एक बाप जिसने मुझे भेजा मेरी गवाही देता है। उन्होंने उससे कहा, तेरा बाप कहाँ है? यीशु ने जवाब दिया, ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे बाप को। अगर मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते। उसने हैकल में तालीम देते वक्त ये बातें बैतुल माल में कहीं और किसी ने उसको ना पकड़ा, क्योंकि अभी तक उसका वक्त न आया था। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने गुनाह में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते। बस यहूदियों ने कहा, क्या वो अपने आप को मार डालेगा जो कहता है जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते? उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूँ तो अपने गुनाहों में मरोगे। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूँ जो शुरू से तुमसे कहता आया हूँ। मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना और फैसला करना है, लेकिन जिसने मुझे भेजा वो सच्चा है और जो मैंने उससे सुना वही दुनिया से कहता हूँ। वो ना समझे कि हमसे बाप की निस्बत कहता है। बस यीशु ने कहा कि जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ और अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता हूँ। और जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूँ जो उसे पसंद आते हैं। जब वो ये बातें कह रहा था तो वो तेरे उस पर ईमान लाए। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अबद तक घर में नहीं रहता, बेटा अबद तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम की नस्ल से हो तो भी मेरे कत्ल की कोशिश में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। मैंने जो अपने बाप के यहाँ देखा है वो कहता हूँ, और तुमने जो अपने बाप से सुना है वो कहते हो। उन्होंने जवाब में से कहा, हमारा बाप तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा,
अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद होते तो इब्राहिम कैसे काम करते, लेकिन अब तुम मुझ जैसे शख्स के कत्ल की कोशिश में हो, जिसने तुमको वही हक बात बताई जो खुदा से सुनी। इब्राहिम ने तो ये नहीं किया था। तुम अपने बाप के से काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम हराम से पैदा नहीं हुए, हमारा एक बाप है, यानी खुदा। यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं खुदा में से निकला और आया हूँ, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। तुम अपने बाप इबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। लेकिन मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा यकीन नहीं करते। तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अगर मैं सच बोलता हूँ तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है। तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा से नहीं हो। यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, क्या हम खूब नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में बदरू है? यीशु ने जवाब दिया कि मुझ में बदरू नहीं, मगर मैं अपने बाप की इज्जत करता हूँ और तुम मेरी बेइज्जती करते हो। लेकिन मैं अपनी बुजुर्गी नहीं चाहता। हाँ, एक है जो उसे चाहता और फैसला करता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत को ना देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा कि अब हमने जान लिया कि तुझ में बदरू है। इब्राहिम मर गया और नबी मर गए, मगर तू कहता है कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत का मजा न चखेगा। हमारा बाप इब्राहिम जो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और नबी भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैं आप अपनी बड़ाई करूं तो मेरी बड़ाई कुछ नहीं, लेकिन मेरी बड़ाई मेरा बाप करता है, जिसे तुम कहते हो कि हमारा खुदा है। तुमने उसे नहीं जाना, लेकिन मैं उसे जानता हूँ, और अगर कहूं कि उसे नहीं जानता, तुम्हारी तरह झूठा बनूंगा, मगर मैं उसे जानता और उसके कलाम पर अमल करता हूँ। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचे उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष की नहीं, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए, मगर यीशु चुप गया, हैकल से निकल गया।